जय माता जी दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग में। और ये देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ पर चंडी देवी का मंदिर है और हम लोग जा रहे हैं चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। पहले कुछ भी क्लियर नहीं था कि दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई बहुत ही सीधी है। लेकिन वही चीज ना, लकीली हम लोग को यहाँ भी स्कूटी मिल गई और स्कूटी वाले भैया हम लोगों को ले जाकर चंडी देवी के मंदिर तक छोड़ दिए और हम लोग दर्शन कर लिए थे। बहरहाल यहाँ पर एकदम सीधी चढ़ाई थी तो हम लोग को बहुत डर लग रही थी ऊपर जाते समय। कैसा लगा सृजन? बहुत खतरनाक। अच्छा लगा। लेकिन तो फाइनली हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और इतना खतरनाक रोड था। यहाँ भी हमको स्कूटी मिल गई, नहीं तो यहाँ हम लोग आते नहीं। इसकी तो चढ़ाई और ज्यादा है और एकदम सीधी चढ़ाई है और स्कूटी पे सारे रास्ते जय चंडी माता जय चंडी माता यही सुमिरते आ रही हूँ मैं। बहुत खतरनाक रोड था लेकिन आ गए हम लोग। अब हम लोग जाएंगे चंडी माता के दर्शन करेंगे फिर। तो अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। प्रसाद हमने ले लिया है और यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। जब नॉर्मल डेज होते हैं, मतलब कोरोना टाइम नहीं था, तो इतनी भीड़ होती होगी। यहाँ पे इतनी सारी रेलिंग बनी है, वो सब खचाखच भरी रहती होगी। लेकिन इस समय बिल्कुल सब खाली था और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। हम लोग सोच रहे थे कि चंडी देवी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब बता रहे थे कि उसकी चढ़ाई तो और ज्यादा है और सीधी चढ़ाई है, शायद वहां पे स्कूटी ना चले। लेकिन हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि मनसा देवी के भी दर्शन हो गए और चंडी देवी के भी दर्शन हो गए। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोग आ गए हैं ऊपर और यहाँ से मैं नीचे का आप लोगों को नजारा दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये तो कहो कि रेलिंग लगी हुई थी, नहीं तो बहुत खतरनाक भी लगता। खाई थी पूरी नीचे। तो ये देखिए चंडी माता है, आप लोग भी चंडी माता के दर्शन कर लीजिए। और फिर हम लोग दर्शन करने के बाद नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरने के बाद वहां पर टीका चंदन लगा रहे थे। वो जो त्रिशूल वाला होता है ना, वो टीका सब लोगों को लगा रहे थे। तो सब लोग लगवाए थे। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा टीका लगवाना। यहाँ कहीं भी धर्म स्थान पे जाओ, वहां पे त्रिशूल बनवाना या इस तरह से। देखिए मैंने भी लगवाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चंडी देवी के दर्शन हो गए हम लोग के। अब हम लोग जा रहे हैं अंजनी माता का मंदिर, यहीं पे पास में है। और मम्मी की हालत खराब हो गई है तो मम्मी यहीं बैठेंगी और हम लोग जा रहे हैं। बेटा प्रसाद यहीं रख दो ना दादी के पास। ये तो चंडी देवी का प्रसाद है, इसको यहीं रख दो। ये लैया ले लो खाली। तो हम लोग जा रहे हैं अंजनी देवी। ये है अंजनी देवी का मंदिर। मेन जो मंदिर था वहां पर फोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पर लोग दीपक जला रहे थे, धूप बत्ती जला रहे थे, तो यहाँ वीडियो बना सकते थे। तो मैंने यहाँ पे सृजन से कहा था थोड़ा सी शूट कर लो। और उसके बाद यहाँ पर जो धागा बांधते हैं, मिलता ही हम लोगों को प्रसाद में कलावा या चुनरी, तो लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। वैसे मेरी कोई मन्नत नहीं है, बिना मांगे ही भगवान मेरी मन्नत पूरी, मतलब मेरी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो मैं कोई मन्नत का धागा नहीं बांधी थी, लेकिन ऐसे मैंने धागा बांध दिया था। उसके बाद ये देखिए हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश और ये दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। ये सामने सीधी रोड, उसके बगल में नदी, उसके बगल में जंगल, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस समय हम लोग हैं ऋषिकेश में और हम लोग जा रहे हैं राम झूला। और ये यहाँ का सीन आप देख सकते हैं। इतनी खतरनाक गंगा नदी बह रही है चारों तरफ। हम लोग इस पुल पे जो है बहुत ही और ये देखिए ये पुल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज है कि बहुत भयंकर लग रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो अच्छी जगह है। धूप काफी तेज है पर इतनी गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में शायद इतनी गर्मी नहीं होती है। और ये रहा मेरा बेटा कैप लिया है। इसलिए यहाँ पर वो तेज हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत तेज बह रहा है, तो पानी से ही हवा आ रही है ठंडी ठंडी। ये देखिए पहाड़, चारों तरफ पहाड़। ये मेरी लाडो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। अभी सो के उठ रही है, कार में सो गई थी। चलिए फिर आप लोग को दिखाते हैं राम झूला, लक्ष्मण झूला।
और यही राम झूला है जिसपे हम लोग चल रहे हैं, यही शायद राम झूला है, क्योंकि हमने ये पूरा पुल पार कर लिया। उसके बाद हम लोग को कहीं राम झूला दिखा नहीं, और ये पुल के आगे ये दिखा रहा था कि 900 मीटर पे राम झूला है, तो शायद यही राम झूला था। और उसके बाद ये फोटो मैंने यहाँ ऐड कर दी है, मैंने एक वीडियो में कहा था मैं फोटो ऐड कर दूंगी, तो देख लीजिए आप लोग, मेरी लाडो की और मेरे बेटे की, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। तो उसके बाद फिर हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली ये ऋषिकेश में ही है, और यहाँ पे मैं इनको दिखा रही हूँ, ये भी संगत का असर हो रहा है मेरी, इनको भी मस्ती चढ़ी हुई है। यमी की कैप लगा लिए हैं, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सी शूट कर लूँ, सबको दिखाऊं कि भाई ये भी थोड़े मस्तीखोर हो गए हैं। उसके बाद फिर ये देखिए हम लोग जा रहे थे नीलकंठ धाम, जो कि ऋषिकेश में है, और मैं आप लोगों को ये रास्ता दिखा रही हूँ। इतना खतरनाक ये रास्ता था, सारे रास्ते में इतने डर से गई हूँ। एक तो ये रास्ता ऐसा था, मतलब पहाड़ों में ये रास्ता था, और कोई रेलिंग नहीं लगी थी किनारों पे, और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम ऐसे पहाड़ों पे ड्राइव कर रहे थे, तो इसलिए भी बहुत डर लग रहा था। वहां के जो लोकल ड्राइवर होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उन लोग की हैबिट होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सेफ ड्राइव की थी, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ड्राइव किया था। लेकिन बस अब हम लोग को तो डर लगती ही है, तो ये बहुत अच्छी तरह से ड्राइव करके हम लोगों को नीलकंठ धाम लेकर गए थे। लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक था। पहाड़ों का रास्ता होता भी, एक तो सकरा रास्ता होता है, वन वे होता है, ऊपर से किनारे कोई रेलिंग वेलिंग भी नहीं बनी होती है, तो डर लगता है। लेकिन जैसा भी था, हम लोग बहुत अच्छी तरह से वहां पहुंच गए थे, और फाइनली हम लोग नीलकंठ धाम पहुंच गए थे। और मेरा चेहरा देखिए इस समय डर के मारा कैसा बना हुआ है, पूरे रास्ते में डर कर ही आई थी। और उसके बाद हम लोग दर्शन कर लिए थे, तो यहाँ पे ये फोटो वोटो खिंचा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सी वीडियो भी बना लिया था। ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ये कोई सिद्ध पीठ है जो समुद्र मंथन में विष निकला था, और उसको शंकर भगवान ने अपने गले में ले लिया था। उसके बाद वो कुछ तपस्या करते हैं कई सालों तक, ऐसी कुछ कहानी है, लिखा हुआ था, लेकिन मुझे पूरी तरह से नहीं याद है। उसके बाद फिर वही मन्नत वाला धागा जो था, मैं यहाँ पे बांध रही हूँ। कोई मन्नत नहीं है, बस भगवान खुश रखें सबको, तो लेकिन वो धागा मैं यहाँ पे बांध रही हूँ। उसके बाद फोटो वोटो भी खिंचवाए थे हम लोग, फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न हुए थे। नीलकंठ मंदिर में भी फोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, और वहां पर धूप बत्ती भी नहीं जलाते थे। यहाँ पे साइड में एक कॉर्नर बनाया गया था जहाँ पे लोग धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते थे, तो मैं भी लाकर यहाँ पर धूप जला रही थी। हवा बहुत चल रही थी, इसलिए नीचे बैठकर मैं धूप बत्ती जला रही थी। उसके बाद यहाँ पर एक दुकान पर मैंने सृजन के लिए और यमी के लिए ये ओम और महाकाल लिखा हुआ जो कपड़ा आता है, जो टॉप आता है, वो लिया। मुझे बड़ा शौक था, और मैं अपने लिए भी लेती, इनके लिए भी लेती, लेकिन अब हम लोगों को ज्यादा घूमना नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने बच्चों के लिए ले लिया, मुझे बड़ा शौक था कि ये लोग पहने। और उसके बाद फिर ये देखिए हम लोग रिटर्न हो रहे थे, तो छोटा सी एक झरना बह रहा था, तो सृजन को बड़ा एक्साइटमेंट था झरना देखने का। तो फिर यहाँ पे हम लोग गाड़ी रोक के और उसके बाद ये यहाँ पर आ गए थे झरना देखने के लिए, जो कि बहुत ही छोटा था लेकिन अच्छा लग रहा था। पहले तो मैं गाड़ी में बैठी थी, फिर मैं भी निकल के आ गई थी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अब हम लोग फिर से अपने होटल पे पहुंच चुके हैं, अपने रूम में। और आज नीलकंठ से लौटते टाइम तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मुझे उल्टी होने लगी थी, चक्कर आने लगे थे, क्योंकि एकदम पहाड़ों वाला रास्ता है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी, इतना घुमावदार रास्ता, हर 10 कदम की दूरी पे घुमाओ, हर 10 कदम की। तो मुझे ऐसे रास्तों पे होता है, चक्कर आने लगता है। लेकिन आज से 10 साल पहले मैं नैनीताल गई थी, तो वहां पर मुझे ऐसा हुआ था। और आज हम लोग जहाँ गए थे नीलकंठ, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे पहाड़ों वाला रास्ता है। बस मामा ने बताया कि नीलकंठ वाकई बहुत अच्छी जगह है पहाड़ों पर, लेकिन है प्रॉब्लम, मुझे चक्कर आ जाता है। तो उसके बाद इतना जी घबराने लगा, इतनी उल्टी भी हो गई फाइनली। फिर हम लोग कहीं गए नहीं, सीधे अपने होटल पे आ गए। और आज सुबह हम लोग चंडी देवी गए थे, वो भी मैंने वीडियो में दिखाया ही है आप लोगों को। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। और ये देखिए शैतान को कैसे अपने भाई के साथ खेल रही है। और ये दोनों को मैंने ये वाली ड्रेस दिला दी, यहाँ पे जो भी आता लेता है। अगर कल हम लोग लिए होते तो शायद आज मैं पहनती। अच्छा लगता है ऐसा ड्रेस पहनना ऐसी जगह पे। तो मैंने अपने लिए नहीं लिया, मैंने कहा अब कल हम लोग को रिटर्न होना है तो क्या मतलब, नहीं तो मैं भी लेती अगर मुझे और अभी यहाँ पे घूमना होता तो ये देखिए दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। गोदी गादी
हमारी यमू हमेशा शैतानी, इतने सफर में ये लड़की नहीं परेशान हुई, मुझे परेशान कर दी, सबको परेशान कर दी, लेकिन ये नहीं परेशान हुई। और पता है आज मैंने ना वहां से नीलकंठ से ये लिया एक सांप, ये तो इसको मैंने खास करके यम्मी के लिए लिया। जब यम्मी कोई बात नहीं मानती है तो मैंने सोचा था कि यम्मी को सांप से डराऊंगी तो ये शायद मान ले कि अरे सांप आया खा लो, सांप आया ये कर लो, लेकिन ये लड़की डरती है। ये देखो, इसको देखो, ये लड़की डरती है, ये देखो डरती है, डरने लगी कैमरे पे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। अच्छा लगे तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।